ट्रिपल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और यहीं के एक मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक होम स्टे को कब्जा कर लिया है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले आप पत्रकार बंधु का मेरा सादर प्रणाम है, जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम शिवा सोनी है, जो मैं यहीं अयोध्या का ही निवासी हूँ। भले मैं बाहर रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं यहीं अयोध्या का ही निवासी हूँ। मेरा पूरा खानदान, आबा बाबा दादा सब मेरे यहीं के हैं, और मेरा यहाँ पे जो भी मेरी चीजें हैं मैंने उसको बड़ा ही सुंदर बनाया, और इतना सुंदर बना दिया कि लोगों की उस पर नजर लगने लग गई। मुझे नहीं पता था कि इतनी सुंदर बनाने के बाद उस पर लोगों की नजर लगेगी जी। मैंने कैसे कैसे ले दे करके, किससे कहां से क्या करके मैंने उसको बनाया, मेरी आत्मा अंतर जानती है जी। कहाँ पे क्या बनाए हैं पूरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। यहाँ नए घाट लता मंगेशकर चौक के पास, नियर राम कथा संग्रहालय के पास, मेरी एक छोटी सी, मतलब जिसको कह सकते हैं आप जन्म भूमि, रहन भूमि, वो मेरी थी। तो मैंने वहां पे एक छोटा सा अपना आशियाना बनाया, मकान बनाया, और इतना सुंदर मैंने मकान बनाया कि उसको लोग होटल में तब्दील, जैसे यहाँ पे मैंने होम स्टे बहुत सुना था, तो मैं तो मुंबई रहता हूँ, मैंने सोचा बना दूंगा, किराए पे दे दूंगा, 2 रुपया आएगा, मैंने कहीं से ले दे करके कैसे भी करके संघर्ष करके मैंने दोस्त मित्र यार से जो भी लोग मेरा सहयोग किया उन सबको सबसे पहले मेरा प्रणाम है, जिसने भी मेरा उस मकान बनाने में सहयोग किया है। तो मैंने उसको ले जा करके बड़ा मकान बनाया। उसके बाद फिर मुझे लोगों ने बताया कि यार, कई लोग मुझे बोले कि तो ये है होगा, तो इस प्रकार इस चलन में मुझे कई लोग मिले, तो मुझे मेरे जो पूजा करवाए थे वो भी पंडित जी मेरे काफी करीबी थे, तो उनके जरिए मुझे भाजपा मंडल अध्यक्ष के नाम से मुकेश तिवारी जी का परिचय हुआ। तो उन्होंने मुझसे बताया कि इतना सुंदर है यार, तुम इसको होम स्टे में करवा लो। तो उन्होंने मुझसे बताया, तो मैं भी सोच विचार में पड़ा। मैं तो मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ, यहाँ मेरा कहाँ रोज आना जाना होता है, 2 रुपया ज्यादा मिल जाए, इस चक्कर में मैं फंस गया भैया, आपको सच्चाई बताऊं, और कोई बात नहीं है मेरे मन में ऐसा। तो बस यही है कि ये सारी चीजें मुझे खुद परेशान करेगी, मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये मेरी बेटी चली नहीं, तो कैसे आपको मुकेश जी के ऊपर विश्वास हुआ? और अरे भैया कैसे नहीं होगा, इतनी बड़ी पार्टी के आदमी है वो, विश्वास मेरा कैसे नहीं होगा। बीजेपी छोटी मोटी पार्टी है, माननीय योगी जी का इतना पूरे विश्व में नाम है। नहीं, तो पहले कैसे होम स्टे में तब्दील करने के लिए आपकी विचार आया, कुछ कैसे क्या हुआ? हाँ, मैं बिल्कुल, हाँ, मेन पॉइंट पे है कि मेरा होटल इतना सुंदर था, एआई जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, अपनी गाड़ी से आते थे, हमको नहीं पता था, मित्रगण सब लोग बोलते थे बड़े भैया, मैं भी उनको भैया सम्मान करता था। तो उन्होंने कहा कि यार होम स्टे करवा दो इसको, तो उन्होंने मुझसे पैसे लिए। कितना पैसा लिया? 25,000 रुपया जी। 25,000 रुपया उन्होंने मुझसे होम स्टे का लिया। ये तो किस महीने की बात होगी? ये दिसंबर 2025 जी बिल्कुल, हाँ, दिसंबर 2025 जी। उनका तो पहले इतना भौकाल था, अरे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ, मुझसे ज्यादा कोई 20 होगा यार, तुम छोड़ो हटाओ सब कुछ। तो मैंने बोला कि भैया देख लीजिएगा आप, मैं तो आपके शरण में हूँ, कहे थोड़ा हटाओ तुम। उसके बाद थोड़े 1-2 दिन के बाद ही कहे तुम बंबई चले जाओ, मुझे एग्रीमेंट कर दो वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये रहा एग्रीमेंट, जिसको मैंने उनको, ये नोटरी एग्रीमेंट है, वो तो मेरा उनका आपसे समझौता था, ये तो कोई मायने नहीं रखता है वैसे देखा जाए। भैया देखिए, विश्वास तो एक ऐसी चीज है जो हर इंसान पे नहीं किया जा सकता, मगर अगर जो प्रेम भावना से बात करे तो आदमी उसके लिए कुर्बान भी हो जाता है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी आपको 80,000 रुपया और 40,000 महीना दे दूंगा जी। तो मैं भी कमरे का? 5 कमरा, और मेरा एक ऊपर गेस्ट रूम भी है जी। उसका जिक्र कहीं नहीं है इस एग्रीमेंट में जी। उसका जिक्र इस एग्रीमेंट में कहीं भी नहीं है जी। तो मैंने उनको ये दिया, और उसमें हम कचहरी गए, एक वकील साहब द्वारा इसको बनाया गया, और मैंने ये करके उनको पैसा लिया, और सेकेंड डे ही मैं मुंबई चला गया। तो मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा करेंगे, जरा भी यकीन नहीं था। अगर इतना बड़ा व्यक्ति, इतना सम्मानित व्यक्ति, जो फिर आगे कैसे क्या हुआ कि आपको शंका हुई? और सारी मेन पॉइंट पे आइए, आप कैसे क्या हुआ कि आपको लगा कि ये मेरे साथ ये व्यक्ति अब चीट कर रहा है? जी, मेरे मित्रगण है मुंबई में, मैं रहता हूँ, तो अगर ये होटल चला रहे हैं तो उस होटल को मैं बताना चाहूंगा, मेरे उसी मित्र का फोन आ रहा है जिसके जरिए बात हुई है, मैं दिखाना भी चाहूंगा। उसी मित्र का फोन आ रहा है मेरे मौके पे, जिसको इन्होंने जलील किया है।
मैं जब वो आया यहाँ पे तो उसने मुझसे संपर्क किया, यार तेरा होटल है शायद अयोध्या में। बोला हाँ यार मेरा तो बिल्कुल होटल है, इस होटल का तो मैं ही मालिक हूँ। तो बोला यार मैं जा रहा हूँ, कुछ हो सकेगा तो कन्विंस करा देना। तो मैंने उससे बोला नहीं यार देख मैंने लीज पे दिया है, तो तू एक काम कर कुछ दे देना, मैं बोल दूंगा वहां पे, मेरी तो बात रख ही लेंगे, बड़े भैया है मेरे। तो मैंने इनको फोन किया कि भैया मेरे मित्रगढ़ जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला ठीक है जो देना होगा दे देना। मैंने बोला नहीं नहीं आप बताइए क्या देना है। तो इन्होंने मुझसे 800 रुपया बोला, मैंने ये चीज उसको बोल दी। इन्होंने उससे सुबह में अनर्गल पैसा वसूला है। कितना? बात पैसे की नहीं है, बात वहां पे बताना है कि शिवा कौन होता है। मतलब आपको कहे हाँ कि वो उसने कहा भैया मालिक ने मुझे बोला है देने के लिए, मैं आपको दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि शिवा कौन है, अरे इस होटल का मैं मालिक हूँ, मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है ये भी बात सही है। उसके बाद उसने बताया कि यार तेरा नेम प्लेट यहाँ पे जो भवन संख्या लिखी थी उसको हटा दिया गया है। तब मुझे थोड़ा सा मामला, मतलब भवन संख्या आपका हटा दिया गया था, उस पर लिखा था द होटल ऑफ शिवा सोनी, बकायदे शिवा सोनी भवन संख्या जो भी है लिखा था। उसकी जब इनको मैंने दिया था तब वो था बकायदे, जब मैंने इनको होटल दिया था तब वो था। नहीं तो उसके पहले की कोई फोटो भी है आपके पास? यस 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 वो यस हमको आप देंगे, हम लोग लगाएंगे। बिल्कुल देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे। जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन की फोटो वीडियो मेरे पास सब कुछ है कि बकायदे वो भवन संख्या लिखा हुआ है। तो उस दोस्त को वहां से जलील करके हटा दिया गया। अब उस दोस्त को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो ये पॉइंट पे आइए। फिर आपको शंका हुई नहीं, फिर जैसे उससे मैंने फोटो मंगवाया, तो उस फोटो को मैंने आदरणीय बड़े भाई मुकेश तिवारी जी को भेजा बकायदे, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कई बार उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया क्योंकि उनको पता है सवाल है। तो देखिए मैं जनता को दिखाना चाहूंगा कि मैंने उनको ये भेजा है फोटो कि भैया जब आप होटल लिए थे तो ये भवन संख्या था उद्घाटन में, देख लीजिएगा, सारी जनताओं को मैं दिखाना चाहूंगा। और जब मेरे दोस्त ने भेजा तो एक कंडीशन थी, जब मैंने दोस्त को भेजा तो एक कंडीशन थी, फिर मैंने उनको लाइट बिल, हाँ, और जब मेरी उनसे 2 दिन बाद इस विषय पे बात हुई, मैंने लिखा है बकायदे नेम प्लेट क्यों हटाया गया, तो कहते हैं कि मैं उस नाम को महत्व ही नहीं देता हूँ। ये क्या सवाल था, जो मैंने बनाया तन मन धन से, उस नाम को आप महत्व ही नहीं देते हैं, उस नाम को आप महत्व ही नहीं देते हैं, तो मेरा बचा क्या। फिर जवाब मिला कि इस नाम को हम महत्व नहीं देते। फिर आप कब बॉम्बे से तुरंत यहाँ आए, फिर नहीं, क्या नहीं, हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। फिर उनकी मेरी बात हुई कि भैया मैं इस प्लेट को लगा करके नहीं चला पाऊंगा। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया भैया चलाइए, मुझे आपसे कोई बात विवाद नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप नेम प्लेट लगा दीजिए। उन्होंने नेम प्लेट की एकदम जिद पकड़ ली, हम नहीं लगाएंगे। तो कहे हमारा 80,500 रुपया है, जो डिपॉजिट आप मुझे दे दीजिए। मैंने 5,000 की कुर्सी लाई है, हम उस पर एग्री हो गए। हम कहे भैया आज सैटरडे है, आज सैटरडे और संडे बैंक बंद रहेगा, जब मेरी उनकी बात हुई थी, तो मैं आपको परसों पैसा डाल दूंगा। तो कहे ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1,25,000 का बिल बनाया, किस चीज का मुझे नहीं मालूम है, मैं आज तक बिल मांग रहा हूँ। आज भी मैं, कल रात को मैंने उनसे बात किया कि बिल दीजिए, तो उन्होंने रिग्रेट कर दिया, आज भी उन्होंने मुझे बिल नहीं दिया है। तो ये होती है बात मेरी यहाँ से शुरुआत इनसे। उसके बाद मुझे इन्होंने सब 1.25 लाख का बिल दिया, तो मुझे कहे कि पैसा दे देना तब मैं तुम्हें होटल में घुसने दूंगा। मतलब मेरा ही घर और मुझे ही धमकी, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पैसा दे देना तब मैं तुम्हें होटल में घुसने दूंगा, नहीं तो यहाँ दिखाई नहीं देना। मतलब कितने का बिल, किस चीज का बिल आपसे मांग रहे हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ये खर्चा किया, जबकि मैंने टोटल A to Z, A से Z चीजें उनको करके दी हैं। सीसीटीवी बंद कर दिया मुझसे बात करने के बाद, जिसका बैकअप मेरे पास था। मेरा मकान है, अगर मैं नहीं देखूंगा इसके अंदर क्या गलत विधियां हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या आपके ऊपर एक दबाव भी बनाया जा रहा है कि 1,25,000 रुपए आप दीजिए। जी नहीं, 1,25,000 बहुत कम रकम है, ये तो शुरुआत हुई थी, ये तो शुरुआत थी। अब उनका कुछ दिन के बाद बिल हो जाता है 3 लाख रुपए, किस चीज का मुझे नहीं पता, 3 लाख रुपए, और दिया है उन्होंने मुझे सिर्फ 80,000 रुपए। बकायदे उनका स्कैनर है मेरे पास, मैसेज है कि पहले 1 लाख भेज देना, उसके बाद 2 से 3 लाख का हिसाब है। आज तक मुझे जो मिला नहीं है, काहे का हिसाब है, किस चीज का हिसाब है। तो भैया एग्रीमेंट में तो ऐसी कोई चीजें नहीं थी जी, बिल्कुल भी नहीं थी जी, बिल्कुल भी नहीं थी। फिर कब क्या हुआ जब 3 लाख पहुंचा? ये किस महीने उन्होंने कहा कि ये 3 लाख हो गया है? कितने दिन बाद? पहले 1 लाख, फिर 3 लाख। उन्होंने जनवरी चलाया पूरा, जैसे उन्होंने 1 जनवरी से लिया, उन्होंने जनवरी चलाया, और 2,000 रुपया मेरा टीवी कुछ खराब हो गया तो उसमें उन्होंने बनवाई लगवाया, तो 2,000 काट के उन्होंने मुझे 38,000 रुपया दिया है। अगर आप 2,000 काट सकते हैं और अगर होटल के पीछे आपने कुछ खर्चा भी किया है तो मेरे संज्ञान में होना चाहिए।
आप 2000 काट रहे हो तो आप बाकी पैसा क्यों नहीं काट रहे हैं? आप बोल रहे हैं मैंने ये खर्चा किया, क्या खर्चा किया भाई बताओ हमको। नहीं, फिर आगे आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए, फिर आगे क्या हुआ, कै तारीख को आप यहाँ पे आए, फिर क्या घटना हुई? मैंने इनसे बात किया कि भैया मैं आ रहा हूँ, हिसाब किताब करते हो, तो कहे मैं नेपाल हूँ। मुझे ये बातों में गुमराह करने लगे। मैंने कहा आप शटर गिरा दीजिए, एक काम कीजिए, हम लोग समझौता कर लेंगे, जो भी हिसाब होगा आपको कर दिया जाएगा। कहे मैं इस महीने का आपको किराया बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, आप शटर गिराइए। तो कहे मैं शटर गिरा देता हूँ, मगर आज तक शटर नहीं गिरा। मतलब चल रहा है? चल रहा है बिल्कुल। आज भी होटल जिस दिन मैं आया हूँ उस दिन की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। फिर मैं दूसरे दिन तीसरे दिन बात किया तो कहे मैं मथुरा जा रहा हूँ, अभी आना नहीं बिल्कुल भी। फिर मैंने समझ गया कि मामला गड़बड़ है, मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब 15-20 दिन तक आप 10-12 दिन। हाँ, इसको मामले को में वो 1 से 3 लाख क्योंकि तक बिल भी बना दिए हाँ थे क्योंकि आपका। क्योंकि भैया अगर मैं इनको डेट बताता आने का तो फिर ये कहते मैं यहाँ हूँ मैं वहां हूँ, तो मैं क्या करता। मैं अचानक से पहुंच गया 25 तारीख को, 25/2/2026 को मैं यहाँ अचानक से पहुंचा। जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ तो उनकी उपस्थिति वहां पे नहीं थी। कैमरे 15 दिन से बंद है, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। 15 दिन से कैमरे बंद है। मैंने पहुंचा तो मैंने देखा अपने जो आंखों से, वो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पहले तो उनका जो स्टाफ है मुझे अंदर ही नहीं घुसने दे रहा था, ठीक है। मुझे फिर भी हम अंदर घुसे, हमें कमरे में नहीं जाने दिया गया। मगर जिस कमरे को भी हमने खोलने की कोशिश की, वहां पे जो मैं देखा वो मेरी आंखें बड़ी हो गई। जी, क्या हुआ था? कमरे से मैंने देखा कपड़े में बांधी हुई लड़की घर कमरे से निकल रही है। तो ये क्या है, मैं इसको क्या समझूंगा, मुझे इसका जवाब कब देंगे। मतलब लड़कियां थी? लड़कियां थी उसके अंदर। जी। और मुझे बात तो इनकी एंट्री हो गई थोड़ी देर बाद, साधु संतों के साथ अपने गाड़ी में भर के बकायदे आए हैं। और आते ही कहे हैं कि आप होटल से निकलिए जल्दी से, आपको मैंने बोला था आप फैमिली लेके नहीं आइएगा। अरे मैं अपनी फैमिली रोड पे छोड़ के आऊंगा, क्यों नहीं लेके आऊंगा, मेरा चीज है तो मैं क्यों नहीं लेके आऊंगा, बताइए मुझे। फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे एआई पहले सबसे पहले कैमरा ही चालू किए, पहले सब बाहर चले गए थे, फिर एआई पहले कैमरा चालू किए। उसके बाद फिर इन्होंने, हमने कहा हम अपना होटल छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इन्होंने पता नहीं किसके अधिकारी को इसको उसको फोन किया, फलान दिमाग, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप 112 फोन कीजिए। इतना तो मैंने सुना। तो ये बाहर गए, अब क्या बता रहे थे, गेट के बाहर खड़े होकर के। फिर 112 पुलिस आई तो कहे भैया हम रेंटल हैं, हम मालिक आए हैं, हमको जबरदस्ती परिवार लेके हटा रहे हैं। तो हमने बताया कि सर सीसीटीवी बंद है और मेरा ही है। तो उसने कहा सीसीटीवी बंद है, जो 112 पे आए थे। उसके बाद जबरन मुझे उठा करके बोले चलो चौकी। चौकी जब मैं पहुंचता हूं तो वहां पे 20 से 25 लोग 2 से 3 गाड़ी भर के चौकी में, नए घाट समर्थक थे, कौन थे? उनके समर्थक ही बोल सकता हूँ, साधु संत जैसे लोग थे वहां पे, काफी बड़े बड़े बाल, मतलब साधु के भेष में थे? साधु के भेष में थे। और ऐसा भी नहीं कि रोड पे, मैं चौकी के अंदर की बात कर रहा हूँ। मतलब साधु के भेष में लोग वहां पहुंच गए थे। फिर क्या हुआ वहां आपके साथ? मैं साइड में बैठा और मुकेश जी जा करके वहां पे बैठ गए। उस समय चौकी इंचार्ज के पास, चौकी के इंचार्ज के, वो नहीं थे, वो थोड़ी देर बाद आया। तो वहां पे उनसे कुछ बातें हुई, मुझको बातें हुई, दबाया गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होटल का जांच होगा, ये करवा देंगे वो करवा, हमको क्या करना है। कौन उनके लोग, सहमति के लोग, चलाने दो यार, 11 महीना कैसे चलाने दो, मुझे चौकी उठा लाया गया, तो मेरी संपत्ति से मुझे आप चौकी पहुंचवा दिए, ये तो मेरे आपके बीच की समझौता थे। चौकी इंचार्ज आए, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि भाई काहे कर रहे हो, 11 महीना है, चलाने दो, तुम बंबई रहते हो। बकायदा मुझको दबाव बनाया गया। फिर एक सफेद कागज लिया गया, हाँ एक सफेद कागज लिया गया और मुझे पेन थमाया जा रहा है कि इसी वक्त लिखित दो लिखित दो लिखित दो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। इतने में सीओ साहब का फोन आया और मुझे सीओ ऑफिस बुलाया गया। फिर मैं जब सीओ ऑफिस पहुंचा तो भाई अब ये मंत्री संतरी आदमी है, भाजपा मंडल अध्यक्ष है, पहले इनकी सुनवाई होगी कि मेरी सुनवाई होगी, मैं तो कहाँ कितना दूर रहता हूँ। तो सीओ साहब ने हालांकि ये बोला कि आप इनका नेम प्लेट लगाइए और इनको रहने का प्रबंध करवाइए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल करवाऊंगा, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मुझे सीओ साहब ने बोला कोई दिक्कत, मैंने बोला तो सर अगर नेम प्लेट लगा रहे हैं तो मैं ठीक है, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। बस उसके बाद से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज अगर मैं चले जाऊंगा इस घर से तो मुझे दोबारा नहीं घुसने दिया जाएगा। क्या अमाउंट है, आप कितना वापस करने को तैयार हो? उन्होंने मुझे 80,000 दिया है, ये महीने उन्होंने होटल चलाया है जिसका मुझे किराया अभी नहीं आया है। बाकी अब वो जो भी प्रशासन शासन और जो भी मेरे बड़े लोग हैं, जैसे आप जैसे पत्रकारों के जरिए अगर किसी को पता भी चलता है तो इसको आगे बात की जाए। और मुख्यमंत्री से, उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि मुझे भाजपा सरकार से ऐसे लोगों की उम्मीद नहीं है जी, कि छल अपनापन दिखा करके छल कर दे जी। अगर ऐसे लोग भाजपा में हैं तो मैं समर्थन के लिए कभी रेडी नहीं हो पाऊंगा।
माननीय योगी जी मेरे दिल में बसते हैं। योगी जी की इतनी प्रशंसा है, मैं कट्टर भाजपावाद हूँ, मगर अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बहुत दुखी हूँ। आगे आपको किसी से डर भी है? या आपने मुझे अपने बल पे, देखा जाए तो बल ही है, अपने बल पे मुझे होटल से निकलवा दिए हैं, घर से निकलवा दिए हैं, तो ये धमकी तो साथ साथ दिख रही है। कल मुझे गोली मार दिया जाएगा, कुछ हो जाएगा मुझे, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुकेश तिवारी होंगे। मैं आज भी बता दे रहा हूँ, भाजपा मंडल मुकेश तिवारी ही होंगे। जी, आप क्या कहना चाहती हैं पूरे मामले के बारे में? मेरा नाम प्रियंका सोनी है, इनकी धर्मपत्नी हूँ मैं। मैं जब आई ना मुंबई से यहाँ पे, हम लोग अचानक ही आए थे, ऐसा किसी को बता के तो नहीं आए थे। तो हम जब आए ना तो वो नहीं थे उस टाइम मुकेश तिवारी नहीं थे। उसके बाद जब हम लोग आए तो ये कह रहे हैं आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप पहले लेडीज को हटाइए, यहाँ पे ये नहीं रहेंगी, आप अपने परिवार को लेके क्यों आए, पहले आप लोग निकले यहाँ से। उन्होंने हटाया, हम लोग मैं यहाँ की मालकिन हूँ और आपने मेरे से बिना पूछे यहाँ का नेम प्लेट क्यों हटाया भाई साहब? आपने पूछने के बिना पहले मेरे से पूछना चाहिए, मेरे पति से पूछना चाहिए, आपने नेम प्लेट क्यों हटाया? कह रहा है मैंने इसका महत्व नहीं दिया, इस नाम प्लेट का कोई मेरे लिए महत्व नहीं है। हम लोग कि आपके लिए वो नहीं होगा, हमारे लिए है, पहले आप बताइए आपने नेम प्लेट क्यों हटाया? कह रहे प्लीज मैं महिला हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं अपनी कार्रवाई शुरू कर दूंगा, तो फिर आप लोग क्या होगा आप लोग के साथ ये हम नहीं जानते। मतलब ऐसा खुलेआम उन्होंने धमकी दिया हमें। जी, हम वहीं पे अपने घर पे बैठे हुए, हम कहा मैं नहीं जाने वाली, कह रहे आप लोग निकलिए, नहीं तो फिर मैं पुलिस बुलाऊंगा। क्या तारीख को आप लोग आए हैं बॉम्बे से? हम लोग करीबन 25 को आए, 25 को। तो तब से आप लोग कहाँ पे हैं? और दो आपके एक छोटा हमारे दो बेबी ये है, एक बच्चा है, और एक अभी था, तो कैसे इस परेशानी को आप लोग झेल रहे हैं? झेल रहे हैं। अब जब हमारे घर में ही हमें जाने को नहीं दे रहा है इंसान, कह रहे हैं कि अगर यहाँ से गली से कोई भी दिखा तो हम उसको गिरफ्तार करवा देंगे। ऐसा 3 सेकंड भी अगर यहाँ पे कोई इस होटल के बाहर कैमरे में खड़े हो जाए तो मैं उसको जेल करवा दूंगा। जेल, ऐसी सरासर धमकी मिली जा रही है। मैं क्या सोच के प्रशासन के पास दोबारा जाऊं? तो वो 2 लड़कियां निकली, एक पीछे वाले रूम से, एक आगे वाले रूम से, दोनों पूरा प्रॉपर अपना कवर की थी। निकलती गई, पंडित जी जिनको दिलाया था ना, उन्होंने पंडित जी भी थे वहाँ पे मौके पे वो भी थे। उन्होंने देखा लड़कियां निकली, उन्होंने बोला ये सब भी होता है यहाँ पे। तो भाई मुझे जानकारी नहीं है इस टाइम पे, हम लोग को ये सब जानकारी नहीं थी। मतलब कोई आपके भवन में कोई गंदा काम हो रहा है? यस पूरा। कैसे आपको शंका हुई? अभी कोई भी स्टाफ या कोई वो आता है, क्या बोलते हैं, कस्टमर आएगा, परिवार आएगा, तो कोई नकाब तो पहनेगा नहीं, प्रॉपर पूरा अपने आप को ढकेगा तो नहीं ना, चोरी से तो नहीं निकलेगा ना भाई, आपका काउंटर है, क्या आप जा रहे तो बंद नहीं रहेगा ना होटल। अगर आप इसका मतलब अगर सीसी कैमरा अगर उस समय होता तो पता चल जाता कि आपके भवन में अब ऐसे भी काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल वही हमने बोला पंडित जी से, ये कौन है? तो किसी ने, मैंने स्टाफ से भी पूछा ये कौन है, कह रहे हैं उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जो कौन थे पंडित जी जिन्होंने हमारे घर की पूजा कराई? कौन, उनका क्या नाम? मुकेश तिवारी के पंकज। पंकज दास बोलते हैं उनको, हम तो पंडित जी ही नाम से सेव किए हैं उनका नंबर। पंकज दास वो खास उनके दोस्त हैं जिन्होंने मुकेश तिवारी को दिलाया है कि भैया ये उस दिन वो मौजूद थे। वो मौजूद थे, वो समर्थन कर रहे थे उस समय। अभी वो जाने किसका कर रहे हैं। हमें व्हाट्सएप दिखा रहे हैं, पहले 1 लाख, फिर 3 लाख, फिर पैसे की मांग हो रही है, तो क्या लगता है आपके पति को कोई खतरा भी हो सकता है आगे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग मुंबई में थे ना, तब से उन्होंने बोला पहले पैसा भेजो फिर यहाँ पे एंट्री मिलेगी, नहीं तो कदम मत रखना, मालिक मैं हूँ, ठीक है, यहाँ मेरा होटल है, मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है। 2-3 दिन में कितना बिल्कुल 3 लाख प्रॉपर हो गया। डिमांड है, भुगतान भरते हैं तब आपको एंट्री मिलती है। आपने कहीं शिकायत दिया कि नहीं दिया? मैंने शिकायत दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, मैंने बकायदे नोटरी पोस्ट द्वारा नोटरी की है, डीएम साहब को दिया है, अयोध्या अधीक्षक को दिया हुआ है, मैंने नोटिस भेजी है। जी, अभी 2 बच्चे लेकर आपका खुद भवन होने के बाद आपको अयोध्या में होटल लेना पड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही सोच के आए थे भाई, जो हमें धमकी मिली ना, हमें अपने हस्बैंड के साथ जाना है, मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसा कौन बंदा है जो हमारे घर में घुसने नहीं दे रहा है, ठीक है। हमें इतनी मतलब आशंका नहीं थी कि हमें खुद के घर पे जाने को नहीं मिलेगा। अधिकारियों से मुख्यमंत्री मैं यही करना चाहूंगी कि मेरा घर है, मुझे घर मिल जाए मेरा अपना, ठीक है, जो मेरा अधिकार है, दोनों बच्चों लेके यहाँ पे घूमना नहीं चाहूंगी मैं। तो आपका ऐसा विश्वास खो दिया गया है, अब तो आगे किसी के साथ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद हो जाए, ताला मार के जाएंगे, हम यहाँ पे अब किसी को नहीं दे सकते हैं, हम स्वयं रहेंगे या तो हम ताला मार के जाएंगे, पर अब हम किसी को नहीं देंगे। जी।
हाँ, बिल्कुल। ये आपके चैनल के माध्यम से और होता है। अगर आप सबको न्याय नहीं मिलता आगे क्या चाहेंगी? तब हम अपनी औरत मतलब अपने महिला मंडल के ना जो भी हमें करना होगा, फिर हम मुकेश तिवारी का मुंह बोलते हैं ना कि अपना दवा दिखाता है नेता पर नेता बनता है, बट हम दिखाएंगे कि हम लेडीज क्या कर सकती है ना, अपने घर में घुसकर दिखाएंगे। अभी वह बहुत शांत है, अभी देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, बट अगर वो नहीं माना ना फिर हम अपना दिखा। वकील से समझा होगा, उन्होंने क्या कहा इस एग्रीमेंट के बारे में? उन्होंने यही कहा कि एक समझौता पत्र है और क्या है, अगर आपका उनका नहीं जमेगा तो आप लोग खंडित कीजिएगा, इसको खत्म कीजिएगा, यही हमने इसको समझा है और हम इसको क्या समझेंगे। और जो अगर वो 3 लाख 4 लाख का डिमांड करते हैं तो क्या आप देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, क्यों दूंगा, मैं गलत पैसे नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपना आत्मसमर्पण करना पड़े। कोई घटना हो जाएगी बाई इत्तेफाक आपके नाम से सारे डॉक्यूमेंट है, तब तो योगी जी का बुलडोजर आप ही की तरह घूम जाएगा। और उस घर पे अगर कोई वाद विवाद लेकर के उसके ऊपर कोई भी नुकसान होता है तो भाजपा मंडल अध्यक्ष बीजेपी सरकार में ये मेरे साथ गलत होगा। अगर वो मेरे घर को किसी भी तरह अनवैतिक दिखा करके अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो इसके जिम्मेदार मुकेश तिवारी जी होंगे। अभी भी आपका कब्जा नहीं, आप तो बच्चों को लेके दूसरे होटल में न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है जी, आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे दोस्त यार आवे यहाँ इन्वेस्ट करें, अब किसी करने देंगे आप? भैया, आप तो इससे हम बहुत डर गए हैं, हाँ। इससे हम बहुत डर गए। हमने अपने तन मन धन की कमाई यहाँ पे लगाई है, दोस्त मित्र यार गण जो भी मेरे करीबी थे उनसे ले, जैसे कि कोई भी चीज में इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, मैं भी तो कहीं से ले दे के किया हूँ। आज आप इस पे गलत, मैं तो किराए के मूड से था कि भैया किराएदार रख दूंगा, लेकिन इनके पास से वो कैमरे का एक्सेस है उसको हटा दिया जी गया है। बिल्कुल, कैमरा ही बंद था मेरे पास से, नहीं कैमरा ही, सारे वहां पे तारे निकली हुई थी, सारे स्विच निकले हुए थे, उसका कोई रिकॉर्डिंग इनके पास नहीं मिल सकता है। मैं कै आप तारीख से आप रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे हैं? ये जब से मेरी इनकी बात शुरू हुई है, ये कै तारीख का बात? लगभग 15 दिन, मतलब तब से अब रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पा रहे हैं? मैं नहीं देख पा रहा हूँ रिकॉर्डिंग। और ये जब मेरे सामने ही वायर लगा रहे हैं तो मैं क्या बात मानूं, जब मेरे सामने ही वायर लगा रहे हैं मैं क्या बात मानूं। तो तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग यही हम तो यहीं रहेंगे तब तक। वहां